महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अगहन तीसरा गुरुवार पर। तो प्रश्न था कि यदि चारों जो गुरुवार की हम महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं उसमें से किसी एक की यदि नहीं कर पाएँ अथवा पहले की कर पाएँ, दूसरे की ना कर पाएँ, तीसरे की कर पाएँ और चौथे की नहीं कर पाएँ, तो ये जो सब शंकाएं हैं इसी का आज निवारण करते हैं। कहते हैं ना कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के मार्ग में हमेशा कुछ ना कुछ विधान अवश्य आते हैं। जो मजबूत होते हैं वो तो उसको सहन कर जाते हैं और जो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं उनकी फिर भक्ति अधूरी रह जाती है। तो हमें हमारी भक्ति अधूरी नहीं रखनी है। तो चलिए बात करते हैं। यदि पहला व्रत नहीं कर पाए किसी भी कारणवश तो दूसरा करना चाहिए, दूसरे व्रत से शुरुआत कर लेनी चाहिए। पहला किया, दूसरा नहीं कर पाए तो तीसरे से शुरुआत कर लेनी चाहिए। तीसरा नहीं कर पाए तो चौथा कर लेने में भी कोई परेशानी की अथवा कोई संशय की बात नहीं होती है। आपने व्रत का संकल्प अपने मन में जब से लिया है, जब से सोचा है, तभी से आपके व्रत की अर्जी माता के चरणों में लग चुकी है। ऐसा मान करके संपूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ चारों में से जो भी आपको व्रत मिल सके, जो भी आप कर सकें, आपको कर लेना चाहिए। बस अंतिम व्रत की विधि थोड़ी विशेष होती है, तो वो अभी दूर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अतः उसे यथाविधि उसको भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष का अंतिम जो है व्रत होता है और दोबारा पूरे एक वर्ष के पश्चात ही, एक वर्ष के लंबे इंतज़ार के पश्चात ही ये अगहन मास आएगा और उसके बाद में हम व्रत कर पाएंगे। तो चारों व्रत में से वैसे तो चारों सर्वश्रेष्ठ हैं यदि हम करते हैं तो, लेकिन किसी भी कारणवश यदि हम नहीं कर पाएँ, कोई भी एक छूट जाए तो बिना किसी संशय के दूसरा आरंभ कर देना चाहिए। और हमारी जो मनोकामना है वो इससे अवश्य ही पूर्ण होगी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छोड़ा तो मजबूरी में ही जाता है। अतः अब यह है कि पूजा कब की जानी चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधि पूजा की होती है। जैसे महाराष्ट्र में महालक्ष्मी को बहुत अधिक माना जाता है, तो वैसे भी नित्य की पूजा में भी वहाँ मैंने कई घरों में देखा है कि महालक्ष्मी की देहरी पूजा नित्य होती है और ये बहुत ही शुभ लक्षण होता है। तो महाराष्ट्र में महालक्ष्मी व्रत बुधवार को सायंकाल से ही आरंभ कर देते हैं। पूरी तैयारी सायंकाल में कर लेते हैं। माता के चरण चिन्ह मुख्य द्वार से आरंभ करके अपने घर के मंदिर तक ले आते हैं। फिर वहाँ भी रंगोली और शुभ चिन्ह बनाते हैं। यदि फूल पत्तियाँ, बेल इत्यादि हम बना रहे हैं तब तो गिनती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम चरण चिन्ह बना रहे हैं माता के, तो मुख्य द्वार से घर के मंदिर तक के चरण चिन्हों की संख्या हमेशा विषम होती है। 3 तो होगी नहीं, 7 से ही आरंभ हो पाएगी, क्योंकि रास्ता इतना लंबा तो होगा ही मुख्य द्वार से अपने मंदिर का। तो 7, 9, 11, 13, 15 अथवा और इससे अधिक हम बना सकें या बनानी पड़े तो विषम संख्या में चरण चिन्ह बनाने चाहिए, कभी भी सम संख्या में नहीं बनाने चाहिए। तथा मुख्य द्वार की बाहरी जो दहलीज होती है वहाँ पर बुधवार को ही पानी और हल्दी दोनों को मिला करके और साथ में थोड़ी सी रोली भी मिला देते हैं और जो देहरी होती है उसको लीप दिया जाता है। तथा दोनों ओर भी दिए रखने के लिए छोटी छोटी रंगोली भी बना दी जाती है। और फिर रात्रि में ही चौकी रख करके संपूर्ण तैयारी पूजा की करके सोने से पूर्व माँ लक्ष्मी माता का दीपक और कपूर जला करके उनको आवाहन करते हैं और परिवार के बड़े जन के जो हैं वही पूजा करते हैं बुधवार की रात्रि में। पूजा की विधि पहले वाली वीडियो में पोस्ट कर दी गई है। दूसरे दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके मुख्य द्वार पर दीपक जला करके द्वार को खोल दिया जाता है और माता से विनती की जाती है कि माता आप भीतर आइए। और क्योंकि गुरुवार है उस दिन, तो श्री हरि विष्णु जो उनके पतिदेव हैं उनके साथ में आप
आइए और हमारे घर में विराजिए, क्योंकि विष्णु के साथ श्री लक्ष्मी का जो आगमन होता है वह हमेशा स्थायी होता है। अकेली लक्ष्मी जो हैं उनका कभी भी स्थायी नहीं होता है। तो इसके बाद में माँ की पूजा विधि विधान से करेंगे। अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे जो रात भर जलेगा, यानी बुधवार को भी जलेगा और गुरुवार को भी रात भर जलेगा। शुक्रवार को सुबह ही पाटा अथवा चौकी जो भी हमने रखी है वो बिछा देंगे। ये महाराष्ट्र की पद्धति है। अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बुधवार को तैयारी करते हैं तथा गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मुख्य द्वार पर 2 दीपक जला करके मुख्य द्वार को खोल करके रखा जाता है। यदि ये संभव न हो तो कुछ देर ही खुला रहने दें, आह्वान करके पुनः बंद कर देना चाहिए। अब दान की बात आती है, तो जो भी हमें देना है, दान में जो पूजा का सामान है वो उसमें से यदि हमें कुछ देना है अथवा दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी देना है, गुरुवार को हम कभी भी दान नहीं देंगे। गुरुवार को दान नहीं दिया जाता है, तो ये सारा दान हम शुक्रवार को देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के सामान में सिर्फ जो अक्षत हमने कलश आदि पर रखे हैं अथवा जो हमने ढेरी बनाई है, तो सिर्फ चावल है, उसी के 4 हिस्से करने हैं हमको। और पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि जो 4 हिस्से हम करेंगे वो 4 हिस्से में से एक हिस्सा सबसे पहले हम अपने घर के स्टोर रूम के लिए रखेंगे, यानी जहाँ हम अपना खाद्यान्न रखते हैं, जो खाने पीने का सामान जहाँ पर रखते हैं वहाँ स्टोर में सबसे पहला हिस्सा वहाँ रखेंगे हम। दूसरा हम चिड़िया के लिए रखेंगे, तीसरा हम मंदिर के लिए रखेंगे और उसके बाद हम ब्राह्मण आदि के लिए रखेंगे। तो ये 4 हिस्से हमने किए हैं। तो सिर्फ ये अक्षत ही हम दान के हिसाब से देंगे और दान सिर्फ यही करना है। सुहाग की पिटारी अथवा जो सुहाग का सामान है, श्रृंगार का सामान है, वो बाहर के लोगों को दान नहीं देना है, वो घर की बहन बेटी के लिए रखेंगे हम सुहाग की पिटारी अथवा जो दान होता है। और जो मुद्रा इत्यादि होती है अर्थात जो पैसे वगैरह होते हैं वो हम अपने घर में ही रखेंगे, अपने घर के पूजा के स्थान में रखेंगे। और शुक्रवार सुबह जल्दी उठ करके जब हमारी पूजा गुरुवार की समाप्त हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, तो हम गुरुवार को कुछ भी उठाएंगे नहीं। शुक्रवार को सुबह जल्दी उठ करके माता के चरण चिन्ह जो मुख्य द्वार पर हमने बनाए हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के वहाँ जा कर के और माता के चरण चिन्हों को प्रणाम करेंगे, मस्तक पर उनको लगाएंगे तथा माँ से विनती करेंगे। कुछ देर वहाँ पर चरण चिन्हों के पास हम बैठ जाएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि माँ आप स्थिर लक्ष्मी के रूप में सदैव हमारे घर में विराजिए। और सभी चरण चिन्ह जो हैं वो सावधानी से एक कागज़ में ले लेने चाहिए ताकि किसी के पैर ना पड़े चरण चिन्हों पर अथवा शुभ चिन्हों के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हम बीचों बीच बना देते हैं और जो भी घर के लोग हैं वो आते हैं जाते हैं और पैर उनके ऊपर रखे जाते हैं। तो हम जल्दी सुबह उठ करके और सावधानी से कागज़ में सारे चरण चिन्हों को एक साफ़ सुथरे कपड़े के मार्फत से ले लेंगे और उसमें डाल करके फिर गमले के अंदर अथवा पौधे या छोटा बगीचा हमारे जो भी घर में है उसमें हम वो सारा का सारा जो सामान है वो डाल देंगे। और इस प्रकार से हमारी पूजा गुरुवार अगहन जो है वो तीसरी जो हमारे दिन की पूजा है वो संपूर्ण होती है। अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं। जो अंतिम वीडियो होगा हमारा इस माह का, अगहन माह की पूजा का, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।